जय श्री राम भक्त। तो देखिए, पहले के बच्चे जो जन्म लेते थे वो आप स्वयं अपने माता पिता और भाई बहनों बुजुर्गों को देख लीजिए, उनकी हाइट भी अच्छी होती थी, तंदुरुस्त भी होते थे और ज़्यादातर निरोग होते थे। लेकिन आज खान पान और परिवर्तन बदला है, समय जलवायु हर चीज़ से, तो बच्चों की हाइट भी घटने लगी, बच्चे कमज़ोर भी होने लगे। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रकृति जिम्मेवार नहीं, प्रकृति का दोहन जिम्मेवार है। अगर प्रकृति का दोहन रुक जाए और पूर्व की तरह आज भी जैसे वृक्षों को सुरक्षित करना, लगाना लगाओ, शासन सरकार टारगेट देती है इतने वृक्ष लगाओ, ये करो, खूब लगाओ, लेकिन भैया ये भी तो देखो कि उनकी सुरक्षा हो रही कि नहीं। आपने 10 लगाए 20 कट गए तो क्या मतलब है। तो वृक्षों की सुरक्षा करो पहले। अगर वृक्ष सुरक्षित रहें तो जलवायु शुद्ध। इसी तरह जलाशय, जो भी जलाशय है, जैसे तालाब हैं, सरोवर हैं, नदियां हैं, नाले हैं, इनको जाकर प्रदूषित करना, इनमें हवन सामग्री और तमाम तरह के प्लास्टिक, आजकल तो फूल भी सब प्लास्टिक और ये सब और सब केमिकल वाली चीज़ें आती हैं, आपने उठा के जाके तालाब में, नदी में, नाले में, सरोवर में डाल दिया। अब उससे रहने वाले जीव जो आपके जल को स्वच्छ करते हैं ना, सुरक्षा करते हैं, वो भी मारे गए, वो भी नष्ट हो गए, और उनकी भी सड़ान प्लस जो आपने केमिकल डाला, ये दोनों आपके उपयोग करने से आपके घर पहुँचे और परिवार पे परेशान। तो जल, वायु, तीसरा अग्नि। अग्नि में कोई भी ऐसी चीज़ों को मत जलाइए जिसमें जहरीले धुएं की आशंका हो, प्रदूषण फैलने की आशंका हो, और वो भी अगर आपको नष्ट करना ही करना है, आउट एरिया में ले जाइए, समाज से कहीं दूर, जिंदगी या वातावरण से कहीं दूर, और उसको आप वहाँ डिस्पोज करिए। लेकिन क्योंकि अग्नि प्रताप है, अग्नि जरूरत है, अग्नि इंसान के अंदर जो आपके अंदर जीव है ना, वो अग्निमय है, इसमें तेज होता है। पानी तो आपको एक समय तक सहने की क्षमता रहती है, हवा को तो एक समय तक सहने की क्षमता रहती है, लेकिन अग्नि उंगली भी छुपा दोगे तो वो उत्तर दे देगी कि मेरे में क्या है। तो अग्नि को भी अगर थोड़ा शुद्ध वातावरण और ये सब चीज़ें जैसे भोजन के लिए प्रज्वलित करते हैं, हवन के लिए प्रज्वलित करती है, सब बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि बीमारियों की चीज़ें डिस्पोज करते हैं और अग्निमय कर देते, वो दूर ले जाते, क्योंकि उसकी दुर्गंध है, वायु है और वो धुआं है, उसमें भी भाई अग्नि में वह चीज़ नष्ट हो जाती है जो जल जाती है, और जो जलना शुरू करती है वो अपना दुष्प्रभाव तो छोड़ती है। जब तक कि वह पूर्णतः जलने के बाद लाल से राख, तब तक वह अपना दुष्प्रभाव छोड़ती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर इन 3 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके आप ध्यान देंगे ना, जलवायु, सारा स्वच्छ वातावरण और सब पहले जैसा होने लगेगा। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां, एक तो आप लोगों के गुण अपनाएंगे तो प्रदूषण नहीं, दूसरा आपके किए हुए इस अनुष्ठान से
इस संकल्प से, इस यज्ञ से आगे वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी और आप लोगों का ध्यान रखेंगी कि फलाने समय में यह बदलाव हुआ था, पहले उस समय में ऐसा हुआ, फिर वो एक आंधी आई और उस समय ये सारी चीज़ों को शुद्ध किया गया। हम लोग सब और अपन को यह जारी रखें। जय श्री